हेलो एवरीवन। तो हम बात कर रहे हैं लॉगरिदमिक फंक्शन के बारे में। तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था फंडामेंटल लॉगरिदमिक आइडेंटिटी, जिसमें मैंने ग्राफ बनाया था, फंक्शन को डिफाइन किया था और आइडेंटिटी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए थे, फाउंडेशन रखी थी लॉगरिदमिक फंक्शन की। तो इस लेक्चर में बात करने वाला हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिदम। सारी प्रॉपर्टी जो क्वेश्चंस में जनरली यूज होती है, तो उस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस भी करेंगे, उनको समझेंगे भी और उनके प्रूफ भी सीखेंगे साथ साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं लॉगरिदमिक आइडेंटिटी को वापस लिखूँ तो क्या था हमारे पास, जब भी आप ऐसा बोलते हैं log a x इज इक्वल टू वाई, सो वी ऑलरेडी नो दैट x विल बी इक्वल टू a रेज टू पावर y। x हमेशा पॉजिटिव है, a भी हमेशा पॉजिटिव है, नॉट इक्वल टू 1। तो ये बातें तो हमेशा याद रखनी ही है। एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर। रिवाइज करने के हिसाब से एक बार आपको ग्राफ भी बता दूँ। ग्राफ होता है इंक्रीजिंग अगर बेस 1 से बड़ा है, और डिटेल में जानना चाहते हैं इसके बारे में तो फर्स्ट लेक्चर को रिवाइज कर सकते हैं एक बार। और बेस अगर अपना 1 से 0 के बीच में, तो इस तरह की चीज़ ग्राफ अपना डिक्रीजिंग बनेगा एक्स वाई। ये पॉइंट जानते हैं 1,0। तो उसी बेसिस पे प्रॉपर्टी से शुरुआत करते हैं। बहुत ट्रिवियल प्रॉपर्टी कि ये बेस चाहे कुछ भी हो, एज लॉन्ग एज वो वैलिड हो। वैलिड मतलब ये ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। तो लॉग बेस 1 का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। ईजी भाई। लॉग बेसिकली पावर देता है अपने को, जो बेस पे लगाऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, x। तो अगर आंसर 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो पावर कैसे लगाओगे आप, 0 ही लगाओगे, ऑब्वियस सी बात है। log a1। अब आप कहोगे ये प्रॉपर्टी का क्या सिग्निफिकेंस है। बस इतना सा है कि भाई कभी कभी क्या होता है कि आपके पास इस तरह से लिखा होता है, लेट्स से log बेस 2 3। तो अगर इसको मेरे को क्लब करना है तो इस 1 को मैं क्या लिख देता हूँ, log 2 2। ठीक है, log 2 2 क्यों लिखा, आगे आने वाली प्रॉपर्टी से आप समझेंगे इस बात को। बेसिकली आपने 1 को ऐसा लिख दिया ताकि पूरी चीज़ मेरे को लॉगरिदम में दिखाई दे। ठीक है, बिल्कुल ट्रिवियल प्रॉपर्टी थी। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहली पावर से रिलेटेड प्रॉपर्टी पर। log बेस a x रेज टू पावर n। तो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ये जो पावर है ये आप आगे लेके आ सकते हो। सिंपल सी प्रॉपर्टी है ना। अगर वैल्यू की पावर चढ़ाओगे तो अपने पास क्या आएगा। अब देखो अपने पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन को मैंने शुरुआत में डिस्कस किया था, तो उसी चीज़ को यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। आपको ध्यान है ना, हमारे पास इस तरह से अगर पावर लगती हैं तो क्या हो जाती, पावर मल्टीप्लाई, है ना, एक्स वाई हो जाता है बेसिकली, ए रेज टू पावर एक्स वाई। तो ये पावर मल्टीप्लाई तो कर रहे हो आप, ये एक पावर आ गई आपके पास, एक और दूसरी पावर है। तो इंट्यूटिवली तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है। इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। मान लो कि मैं log बेस ए एक्स को क्या ले लेता हूँ, वाई। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फंडामेंटल लॉगरिदमिक आइडेंटिटी के बेसिस पे ही मैं डिराइव करने वाला हूँ सब कुछ। बहुत साइड आपने पावर एन लगाया, तो एक्स रेज टू पावर एन क्या हो गया मेरे पास, ए रेज टू पावर वाई होल थिंग रेज टू पावर एन, सो दिस विल बी ए रेज टू पावर एन वाई। अब बहुत साइड लॉग ले लेते हैं, तो log ए एक्स रेज टू पावर एन इज इक्वल टू log ए रेज टू पावर एन वाई। अब log देता क्या है, पावर, जो कि बेस पे चढ़ाओगे तो ये वैल्यू आ जाए। तो बेस तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा ही हुआ है ना, तो आंसर ऑब्वियसली क्या आएगा, एन वाई। सो ये क्या हो गया, एन log ए एक्स। तो ये बात आपको अच्छे से पता लग गई, पावर आगे लेके जा सकते हो आप। ठीक है, अब इसमें एक बेसिक बात का ध्यान रखना है, एक सवाल से समझेंगे। मान लीजिए कि मैं आपको ऐसा देता हूँ, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखा हुआ है लेट्स से 4। ठीक है, तो एक बच्चे ने तो क्या क्या प्रॉपर्टी लगा दी और ये पावर को आगे लेके चला गया। ठीक है, और ऐसा बोला उसने, कैंसिल किया और लॉगरिदमिक आइडेंटिटी का यूज़ किया, लोग हटा दिया, 2 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू एक्स। अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो देख लें। ठीक है, सो 2 रेज टू पावर 2 कितना आ गया मेरे पास, 4। और एक दूसरे बच्चे ने क्या किया कि ये पावर वाली प्रॉपर्टी लगाई नहीं, सीधा ही ये लगा दिया यहाँ पे। तो क्या आ गया मेरे पास, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। और एज यूजुअल बोला एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 आ रही है, एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, प्लस माइनस 4। तो इसके तो 2 आंसर आ रहे हैं, तो कौन ज़्यादा करेक्ट है, ऑब्वियसली बात ये ज़्यादा करेक्ट है। अब आप कहो नेगेटिव वैल्यूज़, भाई लोग को तो एक्स स्क्वायर ही मिल रहा है ना, उसको तो क्या ही प्रॉब्लम है। आप यहाँ पे एक्स को +4 रखो, -4 रखो, स्क्वायर करने के बाद लोग को तो पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी, और अकॉर्डिंगली लोग बेस टू 16 हमारे पास 4 आ भी जाएगा। तो आंसर तो यही 4 है। तो वो इस चीज़ में कैसे कैप्चर नहीं हो पा रही है, बेसिकली इस प्रॉपर्टी को ढंग से नहीं लगाया गया है। आप अच्छे से ध्यान है कि जब भी मैं ऐसा लिखता हूँ एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, आप क्या लिखते हो, मोड एक्स। तो जब भी आप इवन पावर हटाएंगे ना, तो ध्यान रखना है आपको मोड लिखना है ना। ओड में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नेगेटिव का पावर ओड करते हो तो वो नेगेटिव ही आता, तो वो तो वैसे भी नेगेटिव नंबर जाने नहीं है लोग के अंदर। इसलिए इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें
कि इसको प्रॉपर्टी बजाय ऐसे लगाने के किस तरह से लगानी चाहिए थी, log बेस 2x² है ना, तो 2 को अगर ये आगे लेके आता है बंदा तो क्या करेगा, मोड लगा के लेके आएगा, तब फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मोड x इक्वल टू 4 आएगा तो x की वैल्यू +-4 आप लिख ही देंगे, कोई समस्या है इसके अंदर, ठीक है। अब यही चीज़ अगर मैं बेस के साथ करूं, पावर से रिलेटेड प्रॉपर्टी, यही चीज़ मैं बेस के साथ करूँ a⁻m x, तो ये क्या होगा 1/m बेस ax। अब इस बात का अपन लॉजिक क्या बना, x की पावर है तो आगे आएगी और बेस की पावर है तो बॉटम में आएगी, याद करने के लिए अच्छा है, ठीक है, याद रखेंगे आप, x की पावर आगे आएगी और a की पावर नीचे जाएगी, 1/n में जाएगी। ऐसा क्यों, सिंपल सी बात है, इसका प्रूफ देख लेते हैं। मान लो इस चीज़ को आपने क्या बोला y, प्रूफ साथ में करना बहुत ज़रूरी है, इससे प्रॉपर्टी याद करने में भी हेल्प मिलेगी आपको, और साथ साथ क्वेश्चंस में चीज़ अप्लाई कैसे होगी उसका भी आइडिया लगेगा। a⁻m होल थिंग y, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें देख रहे हैं हम। तो बोथ साइड मैंने log लगा दिया, log ax इज इक्वल टू log a⁻my, तो ऑब्वियसली my आगे आ गया, log a की वैल्यू 1 हो जाएगी, my तो y का वैल्यू क्या आया 1/m log ax, मतलब वही सेम y, तो इक्वेट कर सकता हूँ 1/m log ax, ओके। तो ये मेरी प्रॉपर्टी होगी। तो समझ रहे हैं आपके भाई कि अगर x की पावर होगी तो आगे आएगी, बेस की पावर होगी तो नीचे आएगी, दोनों को अगर एक साथ कंबाइन कर दिया जाए तो a⁻m है, x⁻n है, तो ये क्या बनेगा n/m log ax, देख रहे हो, सिंपल, ये चीज़ अपनी आगे और ये चीज़ अपनी नीचे। और इस बात का भी खास ध्यान रखना है, जैसे हम पावर आगे लेके आते हैं वैसे पावर नीड लगेगी तो हम वापस ऊपर भी लेके जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे ने ऐसे लिखा हुआ है 3 log बेस 2 5, तो जैसे मैं पावर आगे लेके गया तो ज़रूरत पड़ने पे इसको ऊपर भी लेके जा सकता हूँ, क्या बन गया है log बेस 2 5 का क्यूब 125। सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है। अगर मान लो किसी बच्चे ने ऐसा लिखा हुआ है 1/3 264, तो इस 3 को घुमा के वापस लेके जा सकता है 2⁻3, देखना नीचे की पावर सीधे कहाँ पहुँच गई 2, बेसिकली बेस की पावर पलट के आती तो पलट के वापस भी चली जाएगी, तो बेस 8 है 64, आंसर 2 आ जाएगा। हालांकि वहाँ से भी देख सकते हैं लोग 264 2⁻6 से 6 आंसर आता, 6/3 मेरे पास वैसे भी 2 आंसर आ ही जाता। तो इन सारी चीज़ों को अगर मैं जो बात अभी तक कही समराइज करके एक लाइन लिखना चाहूँ तो बेसिकली क्या बनता है, ये log बेस a⁻m x⁻n, दैट थिंग विल बी इक्वल टू n/m, x की पावर आगे आ गई, x m की a की पावर नीचे चली गई, और मैं चाहूँ तो पूरा एक नंबर ही है तो ज़रूरत पड़ने पे वापस भी चढ़ाया जा सकता है a⁻, तो ये प्रॉपर्टीज़ बस अलट पलट करके यूज़ करनी आनी चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो लाइफ अपनी थोड़ी सी स्मूथ हो जाती है m/n। तो रिजिड माइंड नहीं रखेंगे आप, इसको समझ लेंगे प्रॉपर्टी को डेरिवेशन के साथ, क्या इसका फ्लो है, क्या इफेक्ट है, ठीक है, तो हमें इसके साथ कन्फ्यूज़न मिनिमल होगा। तो जैसे एक छोटी सी प्रॉपर्टी लगा के छोटे सा हम सवाल करके देखें, log बेस 1/3, ठीक है, होल थिंग इन 4th रूट 729 इंटू क्यूब रूट 9⁻⁻1 4⁻27⁻4/3, ये वैल्यू एवेलुएट करनी है। थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा फंडामेंटल आइडेंटिटी का। देखिए क्या 3⁻2 3⁻3, तो कितना हो गया है 9⁻1 27⁻4/3, क्या हो गया 2⁻3⁻2 3⁻3 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया मेरे पास मोर और लेस 3⁻6। देख लीजिएगा आप, -2 सोल्व करोगे इसको तो -4 -6, और इस पे लगा हुआ है क्यूब रूट, है ना, क्यूब रूट लगाऊंगा तो ये बन जाएगा 3⁻2, ठीक है। ये है मेरे पास 9 का क्यूब मतलब 3 की पावर 6,
इंटू 3⁻⁻², मतलब ये 3⁻⁴ और सब पे क्या लगा हुआ है, फोर्थ रूट। तो अल्टीमेटली ये जो पूरा सामान है लॉग के अंदर पड़ा हुआ है ना, ये 3⁻⁴ 1/4 करूँगा तो ये 3 ही है। तो बेस 1/3 3⁻⁻1 -3, ये माइनस आगे आ जाएगा। log 3 की वैल्यू मेरे पास कितनी होती है, 1। तो आंसर क्या आ जाए फाइनली -1। इजी, आसान सवाल था। तो ये प्रॉपर्टी अपने क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टी देखते हैं। अब मैं बोलता हूँ log a(x_y)। अब देखो दो नंबर मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो पावर ऐड होती है ना, a⁻m इंटू a⁻n करोगे सेम बेस पे, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। तो वही फिलोसफी को दिमाग में रखना है, log ax प्लस log ay। कुछ प्रिकॉशंस हैं उनके ऊपर मैं बताऊंगा, चर्चा करूंगा। तो इसका प्रूफ अगेन इस चीज़ को दिमाग में रखो तो आसान सही है। इसी चीज़ को अगर मैं m बोल दूँ, इसी चीज़ को n बोल दूँ, तो बिना किसी डाउट के आप बोलोगे कि x क्या है, a⁻m, y क्या है, a⁻n। और दोनों की वैल्यू मतलब प्रोडक्ट करके निकाली जाए तो a⁻m इंटू a⁻n पावर ऐड हो जाएंगी। बोथ साइड फिर आपको log लेना है इस्टेब्लिश करने के लिए। और जैसे ही log लोगे तो आप इंटेलिजेंट तो है ही, नज़र आएगा आपको, m+n आएगा। log a की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, 1। कितना हो गया मेरे पास, 1। ठीक है, तो देख पा रहे हैं m+n, m मतलब ये चीज़, n मतलब ये चीज़, तो ड्राइव तो कर ही दिया है। दूसरा, ये एक्सटेंडेड x y z हो तब भी क्या दिक्कत है, दो को एक साथ लगाओगे तो कितने भी हो ना, आराम से आप इसको कर सकते हो। एक बिल्कुल इजी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मतलब देखो, इसको शॉर्ट नोटेशन रखना चाहूँ तो आपको पता नहीं इसका मतलब क्या होता है। कंटिन्यूएड प्रोडक्ट F1 इंटू F2 इंटू F3 ऐसा हो जाता है। और दूसरा अपने पास इसी का ही भाई है सिग्मा, इससे तो आप फेमिलियर हैं। तो इस डायरेक्ट नोटेशन अगर मैं यूज़ करूँ तो घबराहट नहीं होनी चाहिए। सिग्मा मतलब बीच में क्या डालेगा, सम, कैपिटल मतलब पाई मतलब बीच में प्रोडक्ट। सिग्मा मतलब क्या बनेगी सीरीज, F1 प्लस F2 प्लस F3 सो ऑन, एंड F1 इंटू F2 इंटू F3 एंड सो ऑन पाई के लिए। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ ना, log A अंदर पाई पड़ी हुई है, जैसे मान लो प्रोडक्ट है f ऑफ i, ठीक है। तो ये क्या बनेगा बालक, प्लस में हो जाएंगे log बेस a f i। जर्नलाइज कर दिया ये ऊपर वाली चीज़ को ही, ठीक है। थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो तो खोल दो इसको। log के अंदर क्या है, F1 इंटू F2 इंटू F3, तो क्या बनेगा log F1 प्लस log F2 प्लस log F3, ऐसे ही बनेगा। कोई समस्या, इंडेक्स 1 से लेकर n तक जैसे भी आपको रखनी रख सकते हैं। एक इजी सा क्वेश्चन देखो, मेरे से पूछा गया, फाइंड सिग्मा log बेस a कोई भी वैलिड बेस है, tan अपना वही 10th क्लास वाला टेंजेंट i डिग्री, i की वैल्यू 1 से लेके 89 तक है। कोई दिक्कत, तो log tan 1 प्लस log tan 2 मेरे को पता है क्या होना है। अब इसी प्रॉपर्टी को रिवर्स भी तो कर सकता हूँ, log x प्लस log y प्लस log z अगर लिखा तो उसको log x y z लिख सकता हूँ। आगे पीछे वाई सी वर्सा यूज़ करना है कंफर्टेबली। तो log a सब प्रोडक्ट में चले गए, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री tan 3 डिग्री। अब जैसे ही चीज़ देखता हूँ तो मेरे को कुछ क्लिक करना चाहिए, tan 44 tan 45 tan 46 एंड अप टू, अभी जानबूझ के मैंने 45 का राउंड की टर्म लिखी हैं। तो आप देखोगे ध्यान से तो टोटल मेरे पास ये जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है इसमें 89 टर्म्स हैं, 88 प्लस 1, समझे। तो वो प्लस 1 मैं इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ। tan 45 की वैल्यू 1 होती है। अब ध्यान से देखिए, 1 डिग्री 89 डिग्री क्या है बालक, कॉम्प्लीमेंट्री। अल्फ़ा बीटा अगर कॉम्प्लीमेंट्री मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो अगर tan अल्फ़ा है तो बीटा को आप क्या लिखेंगे, tan 90 माइनस अल्फ़ा। और बचपन से देखते आ रहे हो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। और एक कोट भाई क्या होता है, 1 tan थीटा, रेसिप्रोकल, बेसिक 10th क्लास। रेसिप्रोकल है तो क्यों ना काटा जाए, इनको काटो। ये कटेगा इससे, 2 कटेगा 88 से, 3 कटेगा 87 से,
सो ऑन 44 कटेगा 46, तो बचेगा बीच में भाई tan 45, जिसकी वैल्यू तो 1 ही होती है। तो फॉर ऑब्वियस रीज़न log a tan 45 डिग्री बचा, बाकी सब कटे, जो वैल्यू 1 है, और log a 1 की वैल्यू क्या होगी 0। फाइनल आंसर क्या आ गया मेरे पास 0। ओके, अब इसमें एक प्रिकॉशन अपने को रखनी है, वो आपको इस सवाल कराने के बाद मैं बताऊंगा, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी। मान लो मैं बोलता हूँ log 2xy इज इक्वल टू है 5, फाइंड ऑल पॉसिबल ordered pairs x, y where x and y belongs to सेट ऑफ इंटीजर्स। ये सिंबल वगैरह सेट थ्योरी में डिस्कस कर चुका हूँ बेसिक मैथ के अंदर, वो सीरीज़ भी देख सकते हैं आप, चैनल पर उपलब्ध है। तो भाई मैंने बोला एक्स वाई का प्रोडक्ट, ये लोग हटाया 2⁵ मेरे पास 32 हो गया। अब दोनों इंटीजर है एक्स वाई, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्स वाई 32 के फैक्टर्स ही होंगे। तो 32 के फैक्टर्स लिख ले जाए क्विकली, 1 इंटू 32, 2 इंटू 16, 3 पे जाएगा नहीं, 4 इंटू 8 पूरे हो गए, क्योंकि 6, 5, 6, 7 तक कहीं जाना नहीं है, तो यही फैक्टर्स हैं। तो आप बोलोगे कि भाई एक्स को ये लेंगे तो वाई ये 3 पेयर तो ये हो गए, और उनको फ्लिप भी कर सकते हो, तो 6 पेयर बन सकता है टोटल, समझ रहे हैं आप, 1,32, 2,16, 4,8 एंड देयर फ्लिप, क्योंकि यहाँ पे मैं ऑर्डर्ड पेयर की बात कर रहा हूँ। एक्स की वैल्यू 1 भी हो सकती है, एक्स की वैल्यू 32 भी हो सकती है, तो अकॉर्डिंगली 3 और 3 6 पेयर बन जाएंगे। ठीक है, कितने पेयर 6 पेयर। पर क्या ये मेरा करेक्ट आंसर है? नहीं है, क्योंकि एक्चुअल आंसर है 12 पेयर्स। अब ये 12 कहाँ से आए, ध्यान से देखो, मैंने बोला कि एक्स वाई किधर है इंटीजर्स, तो क्या मैं नेगेटिव भी डाल सकता हूँ? तो आप बोलोगे लोग के अंदर तो नेगेटिव डालते ही नहीं है, ऑब्वियसली बात नहीं डालेंगे। पर ये देखो, अगर ये दोनों एक साथ नेगेटिव हो जाएं तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव होंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव आंसर आ ही जाएगा, है कि नहीं? तो मैं दोनों को नेगेटिव भी कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने 1,32 पेयर लिया है तो -1, -32 पेयर भी आपके लिए उपलब्ध रहेगा, वैलिड पेयर की तरह कंसिडर किया जाएगा। तो अकॉर्डिंग अपने पास कितने आंसर आ गए, 12 पेयर। तब तो बड़ा लफड़ा हो गया कि मतलब भाई कि कैसे इसको लगाएं। तो लगाने का सही तरीका ये है भाई, जब भी वेरिएबल में अननोन की फॉर्म में लगाएं तो मोड लगा के लगाएं आप, है ना। दोनों एक साथ नेगेटिव होंगे या दोनों एक साथ पॉजिटिव, ये इसका एग्जैक्ट तरीका लगाने का। पर घबराना नहीं है, नॉर्मली भी अपन इसको लगाते ही हैं ऐसे, ठीक है। अब इसी का ही छोटा भाई या इसी का दूसरा भाई, जुड़वा भाई, कौन सा अपने पास प्रॉपर्टी, लॉग डिवीज़न में। अब डिवीज़न में पावर क्या करती है, घटती है। तो अपने पास क्या आएगा आंसर, log a x log a y। अगेन इसको m मानो, इसको n मानो, तो x a⁻m y a⁻n, दोनों को डिवाइड किया तो a की पावर m-n आ गया। तो ये m है, ये n है। तो सेम वैसा प्रूफ भी बना सकते हो, या पुरानी वाली चीज़ को भी यूज़ कर सकते हो। कैसे, x अपॉन y को आप क्या लिख सकते हो, x⁻y-1। पुरानी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना ही चाहिए। तो ये भाई प्रोडक्ट में तो अपन ऐसे करते ही हैं, और पावर आगे उतार देंगे तो इसके पास पहुंच जाओगे आप। तो समझ में आई आपको प्रोडक्ट और डिवीज़न वाली प्रॉपर्टी, सिंपल सा सीन था। और ये मोड वाली बात यहाँ पे भी वैलिड है, क्योंकि दो नेगेटिव नंबर का डिवीज़न भी पॉजिटिव ही होगा, तो दोनों एक्स वाई एक साथ नेगेटिव भी हो सकते हैं। अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन में चेक करना ही चाहिए, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड अपन कुछ एक और सवाल और करते हैं, तो आपको और अच्छे से लगाना आ जाएगा क्वेश्चन में। इसको देखिए, log base 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 9 -2 प्लस log base 2 12 क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस 4 क्यूब रूट ऑफ 9। बेस सेम है, और ये ध्यान रखना भाई, जब आप ओपन करते हो तो बेस सेम होना चाहिए, वापस क्लोज करो तो भी बेस सेम होना चाहिए। आगे कुछ कांस्टेंट वगैरह तो उसको पावर में चढ़ा दो ऊपर, है ना, तकलीफ हो रही हो। अगर अपन मान लो ऐसे लिखा हुआ है log base 2 3 है ना, और मान लो log base 4 25 है, इसको कैलकुलेट करना मेरे को, सिंपल से बात दी है आपको। तो ये देखो क्या बना, 2 की पावर 2 होता है कि नहीं। तो आगे आएगा तो हाफ बन के आएगा, बेस की पावर पलट के आती है।
अब इस हाफ को ऊपर चढ़ाओ, इस दो को भी ऊपर चढ़ाओ, तब काम बनेगा अपना। ये बन गया मेरे पास, दो को ऊपर चढ़ाया 9, इस हाफ को ऊपर चढ़ाया तो 25 का अंडर रूट हो गया 5। अब प्रोडक्ट लगा दो, log बेस टू 45। ओके, इजी। कोई मेरे को ऐसे पूछ रहा हो कि बराबर है log बेस टू x के, तो x की वैल्यू क्या होगी 45। तो ध्यान रखना है, बेस सेम है तो मैं आराम से लगा सकता हूँ यहाँ पे। तो थोड़ी देर के लिए ना बाल को मैं क्या कर रहा हूँ, लिख देते चलो इसको पहले वापस, -2 एंड ये पूरा x है, इनटू में ये सब कुछ log के अंदर है, 12 क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस 4 क्यूब रूट ऑफ 9। अभी क्या ऐसे दो टर्म यहाँ पे, तीन यहाँ पे, तो मेरे को देख के थोड़ा सा एक आइडेंटिटी का पिक्चर समझ में आने लगता है कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको x बोलता हूँ, ये बेसिकली क्या है, 2 इंटू 9⁻1/3 -2। तो अगर ये x है और ये y है, तो आपको दिख रहा है ये x स्क्वायर है यहाँ पे, देखो ये रहा, नहीं किधर देख सकता हूँ ना, 2 का स्क्वायर है, 9 की पावर कितनी है मेरे पास, 3/2। ओके, 9 की पावर कितनी है मेरे पास यहाँ पे, 1/3, 1/3 यहाँ पे भी है, तो ये हो गया तो जैसा कि मैंने बोला, अगर इसको मैं x बोलता हूँ, इसको y बोलता हूँ, x माइनस वाई, तो पीछे मैं देखूँ तो ये चीज़ मेरी एक्स वाई है। देखिए 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये मेरा वाई स्क्वायर पड़ा हुआ है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया अपने पास 4, और इस चीज़ को थोड़ा देखूँ तो मैं क्या, 4 इंटू 3 की पावर 1/3 है कि नहीं, और ये कितनी होगी 3 की पावर 4/3 हो गई, मतलब ऊपर से दो उधार ले लो तो 9 की पावर 2/3 भी कर सकता हूँ मैं। तो क्या ये एक्स स्क्वायर नज़र आ रहा है आपको, 2 का स्क्वायर 4 और 9 की पावर 1/3 का स्क्वायर करूँगा तो 9⁻² हो जाएगा। बिल्कुल, ये तो आइडेंटिटी बन गई ना मेरी, कौन सी, x³ माइनस y³ की। तो लिख देता हूँ इसको, log बेस 2 क्यूब किया अपन ने तो बन गया 8, और 9 की पावर 1/3 को क्यूब करोगे तो 9 ही हो जाएगा, -2 का क्यूब हो गया 8, तो 72 माइनस 8 हो गया 64। तो दिस इज़ बेसिकली log बेस 2 64 2⁻6। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास, 6 आ जाएगा। इजी। और देखिए इसमें तो बस क्या, सवाल लगाते जाओ और आपको प्रॉपर्टीज़ का धीरे धीरे अंदाज़ा होना ही होना है। ठीक है ना, एक सिंपल सा सवाल देखिए, 2 टाइम्स log 2y माइनस 3x इज इक्वल टू log x प्लस log y। बेस गिवन नहीं है तो फिर भी अपन ऐसा बोल सकते हो सारे बेस सेम ही है अपने पास, 10 ले लो, कोई भी जो मर्जी है ले लो, सारे बेस सेम है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तो क्या करूँ, इसको 2 के ऊपर चढ़ाओ, पावर प्रॉपर्टी, बीच में प्लस है, एक्स वाई पॉजिटिव क्वांटिटीज़ ही अलग अलग कर रखा है तो कोई लोड नहीं है, log के अंदर पड़ा हो तो पॉजिटिव ही होगा, स्क्वायर ये बन गया log एक्स वाई। ठीक है, log है log है, मैं ये नहीं कह रहा एल ओ जी काट दोगे, log हमारा कैसा फंक्शन, मोनोटोनिक, ऐसे उठता है ना सीधे सीधे, एक एक्स पे एक ही वाई आ रहा है, तो आउटपुट सेम है तो इनपुट सेम, तो आपको करने ही पड़ेंगे, इज इक्वल टू एक्स वाई। और इसमें निकालना क्या है मेरे को, ये तो बताना भूल गया मैं आपको, एक्स अपॉन वाई की वैल्यू निकालनी है, रेशो निकालना है। ऑब्वियसली बात है, एक ही इक्वेशन दो वेरिएबल है तो आप दोनों वेरिएबल तो सिंगल इक्वेशन से नहीं निकाल सकते, अनटिल अनलेस कोई इस तरह कंडीशन हो कि एक्स वाई नेचुरल है या कुछ इस तरह का हम फिक्स कर पाएँ स्पेसिफिक कंडीशन, पर रेशो तो निकाल ही सकता हूँ। वो देखिए कैसे, इसको खोल दिया जाए तो क्या बनता है, 9x² माइनस 3 2 6 2 12xy प्लस 4y² इज इक्वल टू xy। ठीक है, और तो ये कितना हो जाएगा, -13xy हो जाएगा, पूरी इक्वेशन को y² से डिवाइड कर देता हूँ तो ये बन जाता है x अपॉन y² 13 x अपॉन y
प्लस 4, ये हो गया 0। तो 9 चौक 36, सीधे सीधे टूट ही रहना। एक्स पावर वाई को आप टी ले लो क्वाड्रेटिक में, 90 स्क्वायर माइनस 90 40 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो 90 माइनस 1 एक फैक्टर बन जाएगा, t माइनस 1 एक फैक्टर बन जाएगा। तो t की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 1/9 और 1। तो ठीक है, x अपॉन वाई की वैल्यू क्या हो गई, या तो 90 माइनस 4 है, या तो 4/9 होगी या फिर 1 होगी। ओके, उस तरह से अपन इसको कर सकते हैं। एक छोटा सवाल और देखो, प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएगी। और वैसे भी सारी प्रॉपर्टी समझाने के बाद मैं आपको कुछ कॉमन क्वेश्चंस कराऊंगा। तो इस लेक्चर के बाद आप लॉग की प्रॉपर्टीज़ में कंफ्यूज होना तो बंद कर ही देंगे। ठीक है, तो ध्यान से इसको देखो किस तरह से प्रॉपर्टी यूज़ की जा रही है, सवाल को सोल्व करते टाइम क्या अप्रोच बना रहा हूँ मैं, तो उसमें अपना पूरी तरह इंगेज करने की कोशिश करें तो लाइफ सुखद होगी ही होगी, कोई संशय नहीं है। तो बेसिकली इसको थोड़ा लिख लिया जाए तो ये क्या है, log बेस 2 n प्लस 1 अपॉन n है। और n की वैल्यू कहाँ से कहाँ भाग रही बालक, 1 से लेके 1023 तक। नोटेशन का यूज़ कर लूँ क्या, क्योंकि क्या बन जाएगा अगर नोटेशन का यूज़ करूँगा तो पाई हो जाएगा, वही n की वैल्यू 1 से लेके n तक 1023 तक n प्लस 1 अपॉन n। और तकलीफ़ है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसका सिग्मा खोल लो, अपने को लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो लिख के दिखा सकता हूँ। n की वैल्यू 1 डाली तो कितना आ रहा है मेरे पास, 2/1 प्लस 2 डाला तो कितना आया अपने पास, 3/2, फिर 4/3, ऐसे चलते जाओ, लास्ट में क्या डाल रहे हो, 1023, तो बन गया 1024 डिवाइडेड बाई 1023। अब चाहो तो आप इसको लॉग की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं एक्स अपॉन वाई वाली भी, कि वो क्या बनेगा मेरे पास, बेसिकली ये ऐसा हो जाएगा। लेफ़्ट साइड देखो मेरी, मतलब स्क्रीन की, log 2 माइनस log 1 पहला, log 3 माइनस log 2, log 4 माइनस log 3, चलते जा रहे हैं। सिमिलरली log n प्लस 1 माइनस log n, है कि नहीं। तो इनको जोड़ोगे तो ऐसे कट जाएंगे ना सारी टर्म्स, तो बचेगा क्या, log n प्लस 1 माइनस log 1। log 1 तो वैसे भी 0 है और बेस मेरे पास 2 चल रहा है, और n की वैल्यू 1023 डाले तो ये 1024 2 10 होता है, तो आंसर 10 आ जाएगा। या दूसरी अप्रोच क्या हो सकती थी, आप ये log x प्लस log y प्लस log z में जब क्या करते हैं आप मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ये क्या बनेगा, log बेस 2, 2/1 3/2 4/3, ऐसे चलते जाओगे 1024/1023, कट 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 जिप। तो वही चीज़ है ना, log बेस 2 1024, 10 आंसर आ जाएगा। सो आई गेस आपको प्रोडक्ट और डिवीजन से रिलेटेड प्रॉपर्टी अच्छे समझ में आ गई होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेस चेंज थ्योरम। बेसिकली हमारे पास आप क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू log ax, है ना। a बेस है। अब मान लो मैं a को चेंज करना चाहूँ किसी भी पर्पज़ के हिसाब से, सवाल में सिमेट्री लाने के लिए या प्रॉपर्टी इसको और बेहतर इस्तेमाल करने के लिए, तो हम बेस को चेंज कैसे करेंगे। तो इसको याद करना बहुत आसान है, पहले उसको देख लीजिए, फिर इसको डिराइव भी कर दूंगा। ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, तो log b अपॉन log a, ये तो मैं लिख दिया। अब मैं जो मर्जी आए बेस यूज़ कर सकता हूँ, जो मर्जी आए मतलब वैलिड बेस, c की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होनी चाहिए, और c से मेरा फ़ायदा होना चाहिए। मान लो मैं इसको x में लगा के दिखाऊँ, मैं पूछ रहा हूँ आपसे log बेस 4 32 की वैल्यू निकालो। मेरे को पता दोनों पावर 2 में है, तो मैं चेंज करूँ तो log बेस टू 32, log बेस टू 4, तो ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, तो 5/2 आंसर आ गया। हालांकि इसका आंसर तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे, 2⁻², 2⁻5। बस इस log चेंज वाली प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए मैंने ऐसा यूज़ किया है। ठीक है, अब इसका प्रूफ भी कर सकते हो। कैसे, मान लीजिए आपने इस पूरी चीज़ को बोल दिया x, ठीक है, इस पूरी चीज़ को बोल दिया y, ओके, ये x और ये y, तो फिर b क्या हो जाएगा, c⁻x, और a क्या हो जाएगा, c⁻y। तो अपनी LHS कैलकुलेट करके देखते हैं आप, log a b, ठीक है, क्या बनेगा ये, log
सी रेज टू पावर वाई ऑफ सी रेज टू पावर एक्स। अगेन जो प्रॉपर्टी में बात करता हूँ उसी की वापस यूज़ कर देता हूँ। नंबर का पावर आगे आता है, बेस का पावर नीचे आता है, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स अपॉन वाई log सी सी की वैल्यू 1, तो ये क्या हो गया एक्स अपॉन वाई, जो कि मेरी क्या है RHS। ठीक है, तो बेस चेंज थ्योरम सबको समझ में आ गया, याद करना भी इजी, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे, और बेस कम यूज़ अपने क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे। वही कुछ क्वेश्चन करके दिखाऊँ तो और क्लैरिटी आ जाएगी। इसी का एक स्पेशल केस देख लीजिए, अगर मैं सी को बी ले लूँ, ठीक है, तो क्या बनेगा ये log AB ऊपर वाला ऊपर, log BB डिवाइडेड बाई log BA, log BB 1 हो गया। तो बेसिकली आपको क्या नज़र आया, अगर मैं बेस और नंबर को एक्सचेंज करता हूँ तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, log AB है, बेस और नंबर को एक्सचेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई अच्छे से। तब से कुछ क्वेश्चंस करते हैं आराम से, देखिए 1 अपॉन log बेस 2 36 प्लस 1 अपॉन log बेस 3 36। पहले इनको याद कर लें, फिर हम और बड़े सवालों तब बढ़ेंगे। तो मैं 1 अपॉन को उल्टा कर सकता हूँ। अभी उसके पीछे मोटिवेशन कैसे आता है कि 36 सेम है, तो बेस सेम हो जाएगा, तो फिर मैं अपनी प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर पाऊँगा। 36 3 log बेस 36 हो गया, और ये हो गया 2 इंटू 3 6, तो ये 6 का स्क्वायर है, तो आंसर क्या आएगा मेरे पास, हाफ आ गया ना, इजी। देखिए अब इफ़ log बेस 12 27 इज इक्वल टू अल्फ़ा है, तो फिर आपको वैल्यू निकाल के देनी है 616 की इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा। अब इसको नंबर्स को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना चाहिए। मेरे पास 12 है, 27 है, 6 है, 16 है, ये सब बेसिकली क्या है, अगर इनके प्राइम फैक्टर्स देखा जाए तो प्राइम फैक्टर्स क्या है मेरे, 2 और 3 हैं। ओके, प्राइम फैक्टर्स 2 और 3 हैं, तो मतलब बेस 2 3 इस तरह से मैं बना सकता हूँ। तो पहले तो इसको मैं क्या करता हूँ, बेस चेंज कर दो। अब आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई भी बेस ले लो, मैं 3 ले रहा हूँ यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा, log बेस 3 27 डिवाइडेड बाई log बेस 3 12 को क्या लिख सकते हो आप, 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3। ठीक है, और 27 क्या हुआ, 3 रेज टू पावर 3, तो ऊपर वाली चीज़ तो होगी 3 डिवाइडेड बाई मेरे पास log एक्स वाई वाली प्रॉपर्टी लगाए और पावर भी आगे खींचते, तो log 3 2 log 3 3 हो गया 1। ये मेरे को अल्फ़ा दे रखा है। ठीक है, निकालना आपको ये है। इसको थोड़ा सा एनालाइज किया जाए, इसको भी अगर मैं log बेस 3 में ही खोल लूँ तो कितना बनेगा मेरे पास, log बेस 3 16, जो कि 2 रेज टू पावर 4 हो जाएगा 16, log बेस 3 2 इंटू 3 हो गया 6, तो ये क्या हो गया मेरे पास 2 रेज टू पावर 4, तो log बेस 3 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस log बेस 3 2। तो ले दे के मेरे को अगर log बेस 3 2 की वैल्यू पता लग जाए तो पुट करके सब कुछ आसान हो जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए इसको x बोलो ताकि बार बार बड़ा टर्म ना लिखना पड़े। तो 3 इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास, 2 अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा, सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3 माइनस अल्फ़ा अपॉन 2 अल्फ़ा। अब यही एक्स आप चढ़ा दोगे यहाँ पर, तो 4 इंटू 3 माइनस अल्फ़ा अपॉन 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 माइनस अल्फ़ा अपॉन 2 अल्फ़ा। सोल्व कर लो इसको, कितना हो रहा है मेरे पास, ये 2 अल्फ़ा कैंसिल हो जाए तो 4 इंटू 3 माइनस अल्फ़ा, नीचे कितना हो जाएगा 3 प्लस अल्फ़ा। ओके, दिस विल बी आवर आंसर। तो इस तरह से हम कर सकते हैं इसको। और देखो सिमिलर से एग्जांपल्स, इसकी वैल्यू बताना मेरे को, इजी है क्वेश्चन काफ़ी। 2 3 इंटू log 3 4 इंटू log 3 4 इंटू log 4 5 5 6 6 7 एंड 7 8, इसका वैल्यू निकालना है मेरे को। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसमें ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे खोलते जाएं, तो क्या बनेगा log 3 अपॉन log 2, बेस
मान लो आपने 10 ही ले लिया सबका, सबका सेम खोल देंगे। अब मोटिवेशन मिल रहा है अपने को, क्या हो रहा है, कटते जा रहे हैं भाई। log 7, log 6, log 8 अपॉन log 7। तो इसको देखो, ये कैंसिल 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 इसी पैटर्न में कैंसिल होते जाएंगे। तो अल्टीमेटली मेरे पास बचेगा क्या, log 8 अपॉन log 2। अब जैसे बेस चेंज लगाई जाती वैसे इसको उल्टा भी कर सकते हो, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे। तो log बेस टू 8 कितना होगा मेरे पास, 3, 2⁻³ है ना। ये ध्यान रखिएगा, पावर देने अपने log के नाम पे। ओके, अब एक सिंपल सवाल देखो, 1/1 प्लस log ABC प्लस 1/1 प्लस log BCA प्लस 1/1 प्लस log CAB। पैटर्न तो दिख रहा है अपने को, ABCBCA। अब इसमें देखो, अगर आप log चेंज वाला फंडा भी लगा सकते हो, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे करके भी। एक ब्रूस से जाके दिखाता हूँ आपको। तो क्या बनेगा, एक टर्म को देखो, ऑब्जर्व करो, इसको करो, log BC अपॉन log A एलसीएम लूँगा तो ये टर्म क्या बन जाएगी, log A ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा मेरे पास log A प्लस log BC। और प्रॉपर्टी लगने के बाद ये क्या दिखेगा मेरे को, log A बेस सबका सेम खोला हुआ है तो ये ABC बन जाएगा। तो सिमिलर पैटर्न आपको इसमें भी नज़र आएगा कि ऊपर नीचे करने के बाद log B ऊपर जाएगा, log B प्लस log C, log ABC इसमें भी बनेगा। तो तीनों टर्म को अगर मैं लिखना चाहूँ इसी तरह से तो क्या बनेगा, प्लस ऊपर आ गया log B अपॉन log ABC प्लस log C अपॉन log ABC। डिनोमिनेटर सेम है, log ABC। तो ऊपर क्या हो गया मेरे पास, log A प्लस log B प्लस log C, क्या हो गया ये, log ABC। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, 1। या फिर ऐसे भी सोचा जा सकता था, इसको फर्स्ट टर्म को बना के दिखा रहा हूँ, फिर अकॉर्डिंगली आप प्रोसीड कर लोगे कि इस 1 को अपन देखो क्या कर सकते हैं। पहले पहले प्रॉपर्टीज में अगर ट्रिवियल है, वैसे कई काम तो आते नहीं, पर इस तरह से काम में ले सकते हो। 1 को लिख सकता हूँ मैं log AA, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी हमारी, 1 अपॉन बेस सेम हो गया तो log AA, log ABC क्या हो गया, log बेस ABC। अब इसको फिर आप क्या कर लो, बेस चेंज उल्टा किया तो क्या हो गया, log ABCA। सिमिलरली देखो अगली टर्म क्या बनेगी, फिर सेम ये B हो जाएगी, log ABCC। अब बेस सेम है तो सीधा सीधा क्या करोगे, log ABC ये कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, आइदर वे जैसे भी अपने दिमाग में सेट हो उस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं। 2 एग्जाम्पल और देखिएगा, a⁻x इज इक्वल टू b एंड b⁻y इज इक्वल टू c एंड c⁻z इज इक्वल टू a। x इंटू वाई इंटू जेड की वैल्यू बताओ क्या आएगी। तो सबसे पहले तो यहाँ से देखो x की वैल्यू निकालो, बोथ साइड लोग लिख सकते हैं। और बेस क्या लोगे, यहाँ पे बेस a है तो हम भी बेस a ही लेंगे, log a इज इक्वल टू log ab। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, log ab। अब बिना किसी टाइम वेस्ट के गैस करते जाओ y की वैल्यू क्या आएगी, log बेस b पे लिया होगा आपने। z की वैल्यू क्या आएगी, log ca। जो बिल्कुल आसान सवाल हो गया, तीनों का प्रोडक्ट करना है, ab bc। अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल किया था एग्जैक्टली उसके जैसे, ऊपर नीचे खोलते जाओगे तो 1 ही होगा। बेस चेंज प्रॉपर्टी लगाओगे, log b log a log c log b log c log a log c, तो सब कैंसिल हो जाएंगे अपने पास ये ऊपर नीचे। ठीक है, चलिए एक छोटा सवाल और देखिए, a⁻x इज इक्वल टू b⁻y इज इक्वल टू c⁻z है एंड y² इज इक्वल टू xz अपने पास। तो प्रूव करो कि log BA विल बी इक्वल टू log CB। ठीक है, अब देखो जब भी अपने को इस तरह से इक्वल 3 बार इक्वल टू अगर ऐसा आते हैं तो अपन क्या करते हैं, सिंपल सा इसको सोल्व करने का समझने का एक तरीका होता है अपने पास, इसको लैम्डा मान लो आप, ताकि अपन लैम्डा ही फॉर्म में XYZ को सेट कर सके। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले किया ना अपन ने, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, log A लैम्डा, जस्ट अभी जैसे सवाल में किया। सिमिलरली y की वैल्यू क्या हो जाएगी, log
बी लैम्डा, और जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, log सी लैम्डा। ठीक है, और एक्स वाई जेड को इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूँ मैं, तो वाई स्क्वायर मतलब log बी लैम्डा का स्क्वायर 2 बार लिख देता हूँ। और ऐसा क्यों कर रहा हूँ, अलग अलग करके क्यों लिख रहा हूँ, इसको देख के लगेगा आपको, जैसे आप सोचोगे ना, बेस चेंज थ्योरम का रिवर्स कर दूंगा यहाँ पे, log ए लैम्डा इंटू log सी लैम्डा। तो क्या किया अपन ने, एक को नीचे फेंको, क्या बन गया ये, log ए लैम्डा अपॉन log बी लैम्डा, मतलब इसको इधर और इसको इसके नीचे कर सकते हैं अपन ऐसे। प्रोडक्ट वाली चीज़ डिवीजन में आती, बचपन से सीखते आ रहे हो आप, log सी लैम्डा। ठीक है, तो इसको क्या कर देता हूँ, बोथ साइड रेसिप्रोकल भी कर दो, बेस सेम नहीं है ना, बेस सेम करता हूँ, उल्टा करूँगा तो ये चीज़ ऊपर आ जाएगी, और ये भाई कॉम्बिनेशन मेरे को किसका बनाना है, ए और बी का बनाना है ना, बी को नीचे करना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से रेसिप्रोकल कर सकते हैं। प्रोसीड देखो अपने हिसाब से है, log लैम्डा बी अपॉन log लैम्डा सी। तो ये प्रॉपर्टी लगाई अपन ने, क्या बन गया मेरे पास, बेस सेम है लैम्डा लैम्डा, तो अब बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा दो, रिवर्स, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे, बेस सी बी। ठीक है, log बी ए log सी बी, log सी बी तो ये हो रहा है वाई स्क्वायर log बी लैम्डा, ये नीचे लेके आऊँगा मैं इसके, और log बी लैम्डा अपॉन log सी लैम्डा, उल्टा किया, सॉरी यहाँ पे ये उल्टा करने के बाद सी ऊपर जाएगा ना, यहाँ पे बी आएगा। ओके, तो ये हो जाएगा यहाँ पे बी, ये हो जाएगा सी, और बोथ साइड रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा करोगे तो ये क्या बन जाएगी मेरे पास, log बी ए, और ये क्या बन जाएगी, log सी बी। ओके, तो आई होप आपको बेस चेंज की हुई प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आई होगी। अब एक दो आसान सी प्रॉपर्टी पर और चर्चा करेंगे, फिर सारी प्रॉपर्टीज़ के मिक्स क्वेश्चंस लगा के लेक्चर की समाप्ति की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखो प्रॉपर्टी, log ए एक्स, ए रेज टू पावर log बेस ए एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, अब दिमाग लगाओ इसके अंदर, इसको ऑब्जर्व करना है कि अपने पास दोनों बेस, ये वाला बेस भी ये वाला बेस भी दोनों क्या है, सेम है। तो आंसर क्या आएगा, हमने पढ़ा क्या है, हमने पढ़ा है अगर log बेस ए एक्स मेरे पास वाई हो, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ए रेज टू पावर वाई। तो वाई बेसिकली log ए एक्स ही तो है ना। तो आपने अगर ए की पावर वही चढ़ाया हुआ, तो आंसर क्या आएगा मेरे पास, एक्स ही आएगा। बाई डेफिनेशन भी जाए तो log क्या देता है, ऐसी पावर जो ए पे लगाऊं तो मेरे पास एक्स ही आ जाए, तो वो पावर ए पे ही तो चढ़ी हुई है, तो ऑब्वियसली बात है एक्स ही आंसर आएगा। तो याद ऐसे रखना, दोनों बेस अगर सेम हो जाएंगे तो आंसर एक्स आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट log बेस 481, तभी 4 और 2 का जो कॉम्बिनेशन तो है, 4 क्या 2 रेज टू पावर 2, और बेस की और ये क्या 9 रेज टू पावर 2, तो दो इसका पावर आगे आएगा, इसका पावर नीचे जाएगा, 2/2 मेरे पास 1 ही हो जाएगा, और ये log 2 9 हो जाएगा, समझ रहे हो, 2 रेज टू पावर 2 3 रेज टू पावर 2, दोनों आगे आई नीचे आई, तो ये हो गया मेरे पास, और दोनों बेस सेम है, तो आंसर क्या आ गया 9। ठीक है, इजी। तो अब कुछ एग्जांपल्स लगाता हूँ इस पर, तो और क्लैरिटी आएगी। 1/9 एवरीथिंग रेज टू पावर log बेस 3 7, अगेन 9, तो बेसिकली क्या है, 3 रेज टू पावर -2। तो एक सिंपल सवाल बनाना है, ये मान लो मेरे पास ए है क्वांटिटी, बी क्वांटिटी क्या है, एक में ही सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करते हैं, log बेस हाफ रेज टू पावर 7, log 2 रेज टू पावर log बेस हाफ 7, सी है मेरे पास 8 रेज टू पावर -1 अपॉन log बेस 3 2, एंड डी है मेरे पास 4 रेज टू पावर -log बेस 2 6। ठीक है, तब देखो एक के करके निकालता हूँ, 3 रेज टू पावर -2 और
पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ऐसा आ गया मेरे पास 3 है। अब इस -2 को इसके ऊपर चढ़ा दो तो दोनों बेस सेम हो जाएंगे मेरे पास। कैसे? 3 रेज टू पावर log बेस 3 7 रेज टू पावर -2। तो फाइनली आंसर कितना आ गया? दोनों बेस सेम हो गए, नीचे उतार लूँगा इसको। 7 रेज टू पावर -2 मतलब 1/7² विच इज़ 49। तो ए की वैल्यू आ गई मेरे पास। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 2 रेज टू पावर -1 है, पावर आगे आएगी, माइनस के ऊपर चढ़ा देता तो क्या बन गया? log बेस 2 7 रेज टू पावर -1। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? 1/7। सिमिलरली सी, अब देखो पहले तो मैं इसको पलटता हूँ। 2 रेज टू पावर 3 8 होता है, पलट दिया इसको, कितना हो गया मेरे पास? log बेस 2 3। उल्टा करते तो बेस और नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं। 3 ऊपर चला गया, बेसिक पावर मल्टीप्लाई, -3 ऊपर भेज देता हूँ तो 2 log बेस 2 3 रेज टू पावर -3। देख रहे हो -3 ऊपर चला जाएगा इसके, तो दोनों बेस सेम हो गई। ध्यान रखना फॉर्मेट ऐसा बनने के बाद ही एक्स नीचे उतारना है। तो ये 1/27 आ गई सी की वैल्यू। और डी 4 क्या 2 रेज टू पावर 2 -2 बनेगा, 6 के ऊपर चढ़ा सकते हैं। तो सारी पावर दो दो सेम हो गए, तो डी की वैल्यू आ गई 1/36। अब इन चारों वैल्यूज़ का आप कुछ भी करते रहो, ठीक है? किसी भी कॉम्बिनेशन में a+b 1/a+1/b + 1/c + 1/d करो तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन ये आराम से बनाया जा सकता है, ठीक है? चलो एक और सवाल करते इस पे। मान लो मेरे पास a⁻² log बेस 2 7, ये वैल्यू 16 है, ठीक है? फाइंड a⁻² log बेस 2 7 होल स्क्वायर। पावर का स्क्वायर क्या हुआ है? अब अपने को पता है कि इसमें पावर को ऐसे लिख सकता हूँ, log बेस 2 7 इंटू log बेस 2 7। और इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, log बेस 2 7 एंटायर थिंग रेज टू पावर log बेस 2 7। पावर मल्टीप्लाई होती है ना इसी तरह से, बेसिक पावर की प्रॉपर्टी। तो ये तो मेरे को 16 दे ही रखा है ना, तो 16 log बेस 2 7, ये 2 रेज टू पावर 4 है, तो 2 रेज टू पावर 4 7 के ऊपर चढ़ा दिया जाए तो 7 रेज टू पावर 2, दोनों बेस सेम हो गए तो 7 रेज टू पावर 4 मेरा तो आंसर हो जाएगा। 7 का क्यूब 343 होता है, तो उसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21 2 कैरी 28 2 30 3 कैरी और 21 और 2 23। ओके, इजी। 343 2 कैरी 3 कैरी तो ये 24 हो जाएगा, 2401। ओके, इजी। तो ऐसा ही एक सवाल चाहो तो और कर सकते हो आप, तो अच्छे से प्रॉपर्टी दिमाग में सेट हो जाएगी। ध्यान से देखें, 81 रेज टू पावर 1 अपॉन log बेस, तो हम देखो ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टी कवर कर चुके हैं, तो पुरानी प्रॉपर्टीज़ का भी यूज इसमें होता जाएगा। तो अभी तक जिन्होंने लेक्चर को ध्यान से सुना है तो काफ़ी अच्छा ग्रास्प कर पाएंगे। इस वैल्यू को निकालना मेरे को, 4/log बेस 7 9। तो अपन बल्कि उल्टा करते जाते हैं। ये है मेरे पास 3 रेज टू पावर 4, ओके, और उल्टा किया तो ये 3 5, पावर मल्टीप्लाई होंगी तो ये आंसर मेरे पास हो गया 5 रेज टू पावर। देख रहे हो 3 3 बेस यानी पावर 5 के ऊपर ट्रांसफ़र कर दूँगा। ये क्या है? 3 रेज टू पावर 3, ओके, इंटू log बेस 3 का स्क्वायर 36। तो ये पावर आ जाएगी 3/2, चढ़ जाएगा इस पे 36 पे। देख लो ये वाली पावर जो है डिनोमिनेटर में, और ये पूरी पावर 36 के ऊपर। अभी काफ़ी बार कर चुका तो सीधे सीधे लिख रहा हूँ। 36 रेज टू पावर 3/2 का मतलब 6 क्यूब है ना, 6 का स्क्वायर है, रेज टू पावर 3/2 करूँगा तो 3 पलटा इसको भी, ये हो गया 4 log बेस 3 स्क्वायर, 9 को 3 स्क्वायर नीचे आएगा 2 बनेगा, और ये 2 वापस इसके ऊपर चढ़ जाएगा तो 7 स्क्वायर। सोल्व कर लो इसको, ओके, इजी। तो चलिए लास्ट प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, उसके बाद फिर हम कॉमन क्वेश्चंस लगाएंगे। ध्यान से देखना, a⁻log बी सी, प्रूव करना है कि ये c⁻log बी ए है। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों क्वांटिटी को आपस में एक्सचेंज भी करते तो log की वैल्यू पे फ़र्क नहीं पड़ता है। कन्विंस करने के लिए मैं आपको बताऊँ तो लेट्स से मैं यहाँ लिख देता हूँ log बेस 2 3 4, ठीक है। अब देखो 2 आगे आएगा, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, तो वही वापस एक्सप्रेशन बन रही कि नहीं बन रही है?
ऐसे वेरीफाई करने के लिए बताया आपको कि दोनों एक्सप्रेशन सेम ही है, ठीक है। अनरिलेटेड हो तब भी यही चीज़ होल्ड करेगी, मैं तो जनरल प्रूफ बता रहा हूँ। वो एक तरीका तो क्या है कि इसको आप मान लो दो तरह से अप्रोच कर सकते हो कि इस LHS को आपने y मान लिया, सो a रेज टू पावर log bc इज इक्वल टू वाई, बोथ साइड log ले लूँ और किस बेस पे लूँगा सोचो, फाइनल आंसर मेरे को c की पावर में चाहिए, तो मैं log बेस c पे ही ले लेता हूँ, तो log बेस c हो जाएगा, ये हो गया log बेस c। सो ना अल्टीमेटली तो मेरे को y की वैल्यू ही निकाली ना वापस, तो c की पावर में आंसर। log bc log ca पढ़े अपन ऐसे एग्जाम्पल, बेस चेंज प्रॉपर्टी लगाई, log c अपॉन log b, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे, log c से log c कैंसिल, तो log a अपॉन log b बनेगा और उसको मैं सीधा क्या बना दूंगा, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे, जो कि किसके बराबर है, log c y के। तो y का वैल्यू वापस क्या आ गया, c के पावर में log हटा देता हूँ, c रेज टू पावर log b a। इजी, आसान था। दूसरी तरीका क्या है कि अल्टीमेटली मैं इसी से यही बना देता हूँ, तो मेरे को c को नीचे लेके आना, अभी पढ़ के आया, अब c कैसे नीचे आएगा जब दोनों बेस सेम हो, तो अपन बेस चेंज थ्योरम करने की कोशिश करते हैं, ऊपर ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे, और बेस में क्या कर रहा हूँ a, ठीक है। देखो x अपॉन वाई टाइप की चीज़ होगी, तो मैं पावर सेपरेट करके लिख सकता हूँ ऐसे, log ac एंटायर थिंग रेज टू पावर मल्टीप्लाई होती है ना इसमें ऐसे, है ना। दोनों बेस सेम हो गए तो c नीचे आ गया, और इसको पलट दोगे तो बेस और नंबर एक्सचेंज हो जाएंगे, b नीचे और a ऊपर, ये आपकी क्या होगी RHS। तो LHS से RHS में पहुंच गया मैं, ठीक है। आसान सी प्रॉपर्टी थी, याद रखेंगे आप। तो एक सिंपल सा एग्जांपल देख लो इस पे, तो सारी प्रॉपर्टीज़ पे मैंने लगभग सब क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। 4 रेज टू पावर log 3x माइनस 6 इंटू एक्स log 32 प्लस 8, ओके। x का वैल्यू कैलकुलेट करना है मेरे को, तो ध्यान से देखो ये चीज़ क्या है, 2 रेज टू पावर 2 log 3x माइनस, ये क्या हो गया अगर मैं इसको एक्सचेंज कर लेता हूँ, ठीक है ना, 2 और x को एक्सचेंज कर लेता हूँ, तो ये हो गया log 32 प्लस 8। अगर मैं इस क्वांटिटी को t मानता हूँ, तो ध्यान से देखो ये t स्क्वायर है ना, पावर तो अपन ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो ये क्या बन गया मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सो टी विल बी 2 and 4, मिडिल टर्म स्प्लिट करके आराम से नज़र आ रहा है। सो तो आपने करा क्या, 2 रेज टू पावर log बेस 3, ठीक है, इनको एक्सचेंज किया था, x ये 2 है या फिर 4 है, तो इसका मतलब log बेस 3x की वैल्यू या तो 1 है या फिर 2 है। पावर कंपेयर कर लो, 2 रेज टू पावर 1 या 2 रेज टू पावर 2 है। सो अब x हटाओगे तो x की वैल्यू या तो 3 आएगी या फिर 9 आएगी, लोग हटा के आंसर निकाल सकते हो, इजी। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ कवर की हमने। अब कुछ कॉमन एग्जांपल्स करवा रहा हूँ, उनको ध्यान से देखिएगा तो अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी अपनी। तो देखिए एक सवाल, x y and z all 3 आर पॉजिटिव नंबर्स नॉट इक्वल टू 1, ओके। तो हमें एक एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, 1 अपॉन log y प्लस 1 अपॉन log z इंटू वाई 1 अपॉन log x, मिट्री तो दिख रही होगी आपको, log z इंटू z 1 अपॉन, सेम सिमेट्री में लिख देता हूँ, 1 अपॉन log x प्लस 1 अपॉन log, इस क्वांटिटी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सवाल, और सबके log के बेस मेरे पास 10 है, ठीक है, बेस 10 अज्यूम करना है, तो इस क्वांटिटी की वैल्यू होगी क्या। अब करने के लिए देखो कि आउटराइटली, हाँ एक इन्फॉर्मेशन और गिवन है मेरे पास साथ साथ के log x प्लस log y प्लस log z, इस चीज़ की वैल्यू मेरे पास क्या है 0, ठीक है। तो उसका यूज़ मैं कैसे कर सकता हूँ उस पर सोचना चाहिए मेरे को। अब कैसे भी करके देखो कि अगर मैं क्वांटिटी सेट करूँ, डायरेक्टली निकालने की कोशिश करूँ log y प्लस log z, वहाँ पे माइनस log x कर सकता हूँ, बट एज सच उसका कोई डायरेक्ट प्रॉपर्टी में कोई सिग्निफिकेंस दिख नहीं रहा।
तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करते हैं, किसी क्वांटिटी को थोड़ी देर के लिए मान लो कि लेट्स से क्वांटिटी मेरे पास क्या है, कुछ कुछ बोल लो, लेट्स से पी है। ओके, अब निकालने की कोशिश करते हैं। बोथ साइड ले लेता हूँ मैं, क्या लोग, जैसे लोग लोग है बीच में इंटू है, यहाँ पे प्लस आ जाएंगे और ये पावर आगे की तरफ उतरेंगे इनकी इंडिविजुअली। बेस 10 पे ले रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, 1/log y प्लस 1/log z एंटायर थिंग log x। देख रहे हो बेस 10 पे है, ये पावर आगे आ गई, प्लस सेम ऐसे ही इसका भी बनेगा। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, तीनों क्वांटिटी नहीं लिखूंगा, सिमेट्री में पकड़ने की कुछ कोशिश करेंगे हम। ओके, ये हो गया log y प्लस 1/log x प्लस 1 सॉरी यहाँ पे y है, सिमेट्री देखनी पड़ेगा, log y इंटू log z। ये मेरा बन गया log बेस 10p। ओके, तब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ थोड़ी देर के लिए, देखोगे आप अल्फा बीटा गामा मान लो इनको, जैसे दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज गामा, तो मेरे को बस लिखने में आसानी होगी। ये हो गया अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा अपॉन गामा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, बीटा अपॉन गामा प्लस गामा अपॉन अल्फा प्लस गामा अपॉन बीटा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मेरे पास 0 है, ये हो गया अपने पास log बेस 10p। ओके, तो अब देखो इसमें अगर मैं एलसीएम वगैरह लेने की कोशिश करूँ तो ये क्या बन रहा है मेरे पास, बीटा प्लस गामा अपॉन बीटा गामा, और बीटा प्लस गामा को रिप्लेस कर सकता हूँ माइनस अल्फा से। सो इसी सेम सिमेट्री को ध्यान रखते पूरी एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा गामा माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा गामा माइनस गामा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। ठीक है, एलसीएम आ गया अल्फा बीटा गामा, तो ये क्या बनेगा, माइनस कॉमन खींच लेता हूँ, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब अपॉन अल्फा बीटा गामा। अब देखो अगर मैं ध्यान से देखो, अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक साथ देखता हूँ, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब अल्फा बीटा गामा, तो मेरे को 9th क्लास की एक आइडेंटिटी याद आनी चाहिए। क्या लिख रहा हूँ साइड में देखना, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा गामा, ये बराबर किसके था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा। मैंने बेसिक मैथ में ये चीज़ कवर की है। अब ये अगर इक्वल टू 0 होती है तो ये वाली चीज़ जीरो होगी, या फिर ये वाली चीज़ 0 होगी। ये कब 0 होती है, जब अल्फा इजक्वल टू बीटा इजक्वल टू गामा हो। ओके, पर मेरे को अल्फा प्लस बीटा को प्लस गामा 0 दे रखे थे, पूरी क्वांटिटी 0 हो गई, तो इसका मतलब हुआ कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब किसके इक्वल है, 3 अल्फा बीटा गामा के। तो यहाँ तो काम बन गया मेरे पास 3 अल्फा बीटा गामा से। अगर इसको रिप्लेस कर दो इस क्वांटिटी को तो -3 हो जाता है, मतलब मेरे log बेस 10p की वैल्यू आ जाती है -3। तो p कितना हो जाएगा मेरे पास, 10⁻³ ईजी। चलिए एक सवाल और करता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल किया था उसी के जैसा ही है। a log बेस 3 7 इज 27, b log बेस 7 11 is 49 and c raised to power log base 11 25 is √11। मेरे को वैल्यू निकालनी है, a raised to power log base 3 7 होल स्क्वायर। देख रहे हो थोड़ी देर पहले एक छोटा सवाल करवाया था, उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड किया है, इसका होल स्क्वायर c log base 11 25 एंटायर थिंग होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस पावर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, log बेस 3 7 एंटायर थिंग रेज टू पावर log बेस 3 7। तो पैटर्न देखना, इसका ये 27 है तो 27 आ जाएगा मेरे पास log बेस 3 7। सिमिलरली देखो इसमें भी सेपरेट करोगे तो बॉटम हो जाएगी 49 log बेस 7 11।
प्लस सेम इसमें आ जाएगा √11, पावर हो जाएगी log बेस 1125। बस अब सेट करना मेरे को, ये 3⁻³ है, ऊपर जाएगा 7 के बेस 3 7 क्यूब, प्लस ये 7 स्क्वायर है तो वो भी ऊपर जाएगा log बेस 7 11 स्क्वायर। ये पावर हाफ है, भी ऊपर फेंक देता हूँ, log बेस 11 1125 रेज टू पावर हाफ। बेस सेम बेस सेम बेस सेम, फटाफट 343 प्लस ये कितना हो गया मेरे पास 11 स्क्वायर 121 और 25 का √5 जोड़ लोगे आंसर आ जाएगा मेरे पास। इजी। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त करते हैं। सारी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से रिवाइज करो और कुछ क्वेश्चंस लगा लो साथ में।